ये कहानी उस शख्स की है जिसे बिहार में कोई माननीय कहता है, कोई उससे अपराधी की नजर से देखता है, कोई बाहुबली की नजर से, तो कईयों की नजर में वो बिहार का रॉबिन हुड है। ये कहानी उस शख्स की है जिसे बिहार में चाहे सरकार नीतीश कुमार की हो या लालू यादव की, लोग छोटे सरकार कहते हैं। ये कहानी उस शख्स की है जो सुशासन बाबू के नाम से ख्यात नीतीश कुमार के लिए भी उतने ही जरूरी और मजबूरी थे जितने जंगल राज के नाम से कुख्यात हो गए लालू प्रसाद यादव जी के लिए जरूरी और मजबूरी थी। ये कहानी उस शख्स की है जो कभी गंगा के किनारे अपने भाई के हत्यारे को पत्थरों से कुचलकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर सियासत के शिखर में पहुंचकर काला चश्मा लगाकर, रौबदार मूछें रखकर ठेठ बिहारी अंदाज में माननीय नेताजी बन जाता है। ये वो बाहुबली है जो जेल में रहता है तो भी खबर बनती है और जब जेल से बाहर निकलता है तब भी खबर बनती है। ये वो शख्स है जिसे जेनजी की भाषा में कहे तो अनफिल्टर्ड नेता का टैग मिला है, जिसका हर इंटरव्यू वायरल है। नीतीश जी लालू जी में कौन अच्छा? हमारा पता है कि सुशासन की सरकार है। सरकार है, परेशानी बिल्कुल चोर उससे हमको क्या लेना चाहता। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे, पागल वाला बातचीत करते लोग, ऐसा ना के लाल सिग्नेटरी है जिसके नाम के जिक्र किए बगैर बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट पूरी नहीं। बिहार में अगर इंटरव्यू करना है तो इनका इंटरव्यू किए बिना वो लिस्ट नहीं पूरी हो सकती। ये वो शख्स है जो अपराधी होने के बाद भी अनगिनत फाइन्स रखता है और इसीलिए इस शख्स की कहानी सिर्फ नेताही की कहानी नहीं है, सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर की, किंग मेकिंग की, उस सिस्टम की जो कभी कभी खुद बाहुबली के दहाड़ में दब जाता है। ये कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। ये हत्या, छल, सत्या और डर की असली कहानी है। ये कहानी है मोकामा के डॉन अनंत सिंह की। वो अनंत सिंह जो अपराध की अनंत गाथा को काला चश्मा लगाए ठेठ अंदाज में समेटे, जिन पर हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती, AK-47 व बम बारूद रखने जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं, फिर भी रसूख ऐसा है बिहार में सरकार हिला सकती है। अनंत सिंह मोकामा के सिर्फ एक डॉन नहीं है, बल्कि उस गाथा को समेटे हैं जो बिहार की सियासत और अपराध की दुनिया को एक साथ परिभाषित करती है। और इसीलिए अगर आपको बिहार को समझना है तो आपको अनंत सिंह को समझना पड़ेगा। अनंत सिंह को समझना है तो फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि कैसे वो छोटे सरकार, और अब हम शुरू करते हैं शुरू से और फिर बताते हैं कि पटना में सरकार चाहे जिसका हो, मोकामा में छोटे सरकार का सरकार कौन होता है और ये बना कहां से छोटे सरकार नाम। शुरू से शुरू करते हैं। जब मोकामा के गंगा किनारे एक नौजवान अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था। अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी साल 1967 को पटना के मोकामा के नदवा गांव में हुआ। उनके पिता चंद्रदीप सिंह और 3 बड़े भाई बिरिंची, फाजो और दिलीप सिंह उनके परिवार का हिस्सा थे। अनंत 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। मोकामा और बाढ़ का इलाका, जहां गंगा किनारे राजपूत और भूमिहार जैसी अगड़ी जातियों के बीच खूनी टकराव का लंबा इतिहास रहा। अनंत की कर्मभूमि भी यही इलाका बना। ये कहते हैं कि अनंत का अपराध की दुनिया में पहला कदम तब पड़ा जब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। हाँ जी, केवल 9 साल। 9 साल की उम्र में पहली बार वो जेल गए थे। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनके सबसे बड़े भाई की हत्या हो गई। ये घटना अनंत के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। बड़े भाई की हत्या ने किशोर अनंत के दिल में बदले की आग जला दी और अनंत ने तब सोचा कि कानून बदला नहीं लेगा, बदला अनंत लेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि अनंत ने गंगा नदी तैर कर पार की और फिर अपने भाई के हत्यारे को नदी किनारे पत्थर से कुचलकर मार डाला। इस खौफनाक घटना ने अनंत को अपराध की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, लेकिन सजा से बच गई क्योंकि उनके भाई दिलीप सिंह उस समय मोकामा से कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के बेहद करीबी थे। 1990 में दिलीप सिंह खुद जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी। दिलीप को लोग बड़े सरकार कहते थे और यहीं से अनंत का नाम छोटे सरकार पड़ गया। वो छोटे सरकार जो चाहे नीतीश की सरकार हो या लालू की सरकार, मोकामा में अपनी सरकार चलाते रहे।
दिलीप के राजनीतिक रसूख ने अनंत सिंह को एक ऐसा कवच दिया जिसके बल पर वो अपराध और सियासत के गलियारों में बेरोक-टोक बढ़ते गए। मुकामा में उनका नाम दहशत का पर्याय बन चुका था। लोग अब तक कहते हैं कि छोटे सरकार की मर्जी के बगैर मुकामा में पत्ता नहीं हिलता। अनंत सिंह की जिंदगी में अपराध और सियासत का ऐसा मिश्रण था कि मानो शराब में कोल्ड ड्रिंक मिली, दोनों एक दूसरे को और नशीला बनाते। 80 का दशक बिहार के लिए उथल पुथल का दौर था। कम्युनिस्ट और अगड़ी जातियों के बीच खूनी टकराव, नरसंहार और बूथ कैप्चरिंग जैसे हालात आम थे। इसी माहौल में अनंत ने अपने भाई दिलीप के साथ मिलकर मोकामा में अपनी बादशाहत को कायम किया। दिलीप सिंह शुरू में श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसे काम करते थे। बाद में जनता दल के टिकट पर वो विधायक बन गए। अनंत उनके लिए मैन पावर का इंतजाम करते, यानी गुंडों की फौज, जो वोट और दबदबा दोनों सुनिश्चित करते। धीरे धीरे अनंत का नाम मोकामा और बाढ़ में ऐसा गूंजा कि लोग उनके सामने कांपने लगे। उनकी लंबी चौड़ी कदकाठी, काले चश्मे का शौक और ठेठ बिहारी लहजे में बेबाक बोलने का अंदाज उन्हें भीड़ से अलग कर रहा था। उनके वायरल वीडियो में ये रौब साफ साफ झलकता है। आपने अक्सर उनको अपने वीडियोस में कहते सुना होगा कि हमको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नीतीश जी ने जबरदस्ती डाल दिया। तो कहीं कहते हैं कि हम तो सीधे साधे आदमी थे, जनता काम करते हैं। लेकिन इस सादगी भरे बयानों के पीछे, उस मुस्कुराहट के पीछे अपराध की एक लंबी फहरिस्त भी है, जहां पर हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती और घर से बरामद AK-47 राइफल और बम तक। अनंत की ताकत सिर्फ उसके गुंडे की फौज में नहीं थी, बल्कि जनता से जुड़ने की कला में भी रही। वो गरीबों की मदद करते, बाकी बाहुबलियों की तरह स्कूल अस्पताल भी बनवाते। और यही वजह है कि जैसे कई बाहुबलियों को रॉबिनहुड का टैग मिलता है, मोकामा में लोग उन्हें भी रॉबिनहुड के तौर पर देखते हैं। उनके लिए अनंत सिंह वो शख्स थे जो सिस्टम की नाकामी को अपनी ताकत से भर देते थे। और इसीलिए छोटे सरकार के दरबार में जनता की भीड़ जो है साल दर साल बढ़ती रही। अनंत की कहानी को बिहार की सियासत के दो बड़े चेहरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बगैर समझना भी नामुमकिन है। ये दोनों नेता बिहार की राजनीति में दो ध्रुव रहे और अनंत का रिश्ता दोनों के साथ दोस्ती और दुश्मनी का अनोखा मेल रहा। नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते की बात की जाए तो 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बाढ़ सीट से जिताने में अनंत और उनके भाई दिलीप का बड़ा हाथ था। उस वक्त नीतीश को भूमिहार और राजपूत वोटों की जरूरत थी और अनंत इन दोनों समुदायों में गजब का प्रभाव रखते थे। एक बड़ा किस्सा मशहूर है, जब नीतीश नामांकन दाखिल करने के बाद अनंत को देखकर उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्ते कर लिया। अगले दिन अखबारों में तस्वीर छपी जिसने नीतीश कुमार को थोड़ा असहज कर दिया था। लेकिन यहां पर दुनिया को अनंत का रसूख भी दिखाई पड़ा। 2005 में नीतीश ने अनंत को जनता दल यूनाइटेड से मोकामा का टिकट दिया। अनंत ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन जैसे जैसे नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि मजबूत हुई, अनंत उनके लिए बोझ बनने लगे। 2015 में नीतीश ने लालू के साथ जब महागठबंधन किया तो अनंत पर शिकंजा कसा। उनके घर से हथियार बरामद हुए, उन पर UAPA जैसे संगीन मामले दर्ज हुए। नीतीश की साफ सुथरी छवि के लिए अनंत अब एक दाग की तरह थे। वैसे अनंत का रिश्ता लालू के साथ भी करीबी रहा। उनके भाई दिलीप को लालू ने ही जनता दल से टिकट दिलाया था, लेकिन लालू यादव के उस दौर में जंगल राज के आरोपों और अनंत का बाहुबल एक दूसरे से टकराने लगे। 2015 में जब नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन किया, तब कहा जाता है कि लालू यादव ने ही अनंत पर कार्रवाई की मांग की थी। लालू यादव ने कहा था कि अनंत सिंह ने पुटुस यादव की हत्या करवाई और अब देरी किस बात की। इसके बाद अनंत को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सियासत का बड़ा गजब खेल रहा। 2020 में लालू की पार्टी राजद ने अनंत को अपने सिंबल पर मोकामा से चुनाव लड़वाया और वो फिर जीत गए। ये वही अनंत सिंह थे जिन्हें लालू ने जेल भेजने की वकालत की थी। और ये घटना दर्शाती है कि सियासत में ना किसी का कोई दोस्त होता है, ना अस्थायी दुश्मन, और अनंत इस खेल को बखूबी समझते थे। अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पशुओं से बेहद लगाव है, खासकर घोड़ा, हाथी और गायों से। और अक्सर घोड़े को लेकर उनकी दीवानगी को इस बात से भी समझा सकता है कि एक बार अनंत सिंह बग्गी पर सवार होकर ही विधानसभा पहुंच गए थे। अनंत सिंह के खास घोड़े का नाम लाडला है और अक्सर उनके वायरल वीडियोस में वो नजर भी आता है। समर्थक कहते हैं कि लाडला घोड़े को सुबह सुबह देसी गाय का दूध पिलाया जाता है। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि 2007 में अनंत सिंह जानवरों के मेले में लालू का घोड़ा खरीदने पहुंचे थे। अनंत सिंह जानते थे कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसीलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीद लिया था। सोशल मीडिया के दौर में अनंत सिंह की छवि ने उन्हें एक अलग रंग दिया। उनके इंटरव्यूज, उनके बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। हाल फिलहाल में उनका एक बयान कि अब हम आपको गोली मार दे तो आप क्या कर लेंगे, सरकार क्या कर लेगी,
अभी आपको हमारे सरकार क्या करे। ऐसे उनके तमाम देसी बयान, तमाम उनकी बेबाकी, उनके लहजे, काले चश्मे ने उन्हें मीम्स का सुपरस्टार बना दिया है। कई सारे ऐसे बयान हैं जहां पर अनंत को देखकर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके बाहुबल, उनके अपराध को भूल जाते हैं। जैसे बयान कि हम तो साधारण आदमी हैं, न पढ़ाई के न बड़ा सपना, बस जनता काम करते हैं। फिर किसी बयान में जहां वो कहते हैं कि लोग कुर्सी के लड़ते हैं, हमको बस मुकामा से मतलब है। हालांकि उनके बयान उनके सियासी दुश्मनों को भी मौका देते हैं, खास तौर पर जब वो नीतीश और जदयू के बड़े नेता ललन सिंह पर हमलावर होते हैं। लेकिन यही अनंत की खासियत रही है, वो चाहे जेल में हो या बाहर, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।